लगातार 6 दिन हो गए आपको स्ट्राइक करते हुए। अगर अब भी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? मैम, कोशिश तो हमारी यही है कि मांगे पूरी हों, क्योंकि वकीलों ने जब भी जो चाहा है वो करके दिखाया है। चाहे आप आज़ादी से पहले की लेके भी चलो, जब अंग्रेजों के लड़ने की हमारी आई थी गांधी जी ने, तो उन्होंने कहा था आप क्या कर लोगे, तो उन्होंने कहा था कि वो तो वक्त बताएगा हम क्या करते हैं। तो इसलिए अभी हम शांति के साथ जो भी कर रहे हैं, एलजी हाउस का घेराव भी करेंगे, उसके बाद में इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक हम पूरा रोड जाम करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब वकील एक हैं, और वकील जब तक एक हैं, उनमें एकता है, तो कोई भी किसी भी सरकार के घुटने टिका सकती है। देखिए, लगातार वैसे तो मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि पुलिस अगर गवाही थाने से देती है तो क्या अनुचित है इसमें। तो मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल आसान भाषा में लोगों को समझाएं कि क्या अनुचित है इसमें और क्यों इसका विरोध जरूरी है। देखिए मैम, कोर्ट और वकील किस लिए बनाए गए हैं? इंसाफ को, मतलब कि राइट और रॉन्ग को बताने के लिए। अब राइट और रॉन्ग कौन बताएगा? वो एफआईआर लिखते हैं, जो भी उन पे एलिगेशन लगते हैं तो पुलिस बनाती है। जब कोर्ट में आता है, कोर्ट में आती है, उसको राइट और रॉन्ग हम ही तो क्रॉस करके बताया जाता है। जब वो कोर्ट आएंगे ही नहीं, जो भी उन्होंने चार्जशीट फाइल की वही राइट होगा, हमें क्रॉस कहाँ से करना होगा? सिर्फ वीसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वो तो जो अब मैं आपके बैक साइड से कुछ जो भी बोलूंगी आप बोलते रहोगे, तो इससे जो भी या गुनाहगार है या बेगुनाह है, वो इंसाफ, गुनाहगार तो बच जाएगा और बेगुनाह फंस जाएगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाएगा। पहले किसान रोड पर उतरे, उसके बाद छात्र और अब वकील। सौरभ भारद्वाज ने कह दिया है कि भाजपा तानाशाही कर रही है और ये तानाशाह सरकार है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, ये कुछ हद तक राइट है, क्योंकि तानाशाही तो चल रही है। कुछ भी बिना बताए आप पार्लियामेंट में लागू कर देते हैं। अब जैसे कि लगा लो, हमने जो पढ़ाई की है, लॉ की पढ़ाई की है, अमेंडमेंट एक्ट आया है, क्यों आया? बीएनएस क्यों? हमने सीआरपीसी आईपीसी पढ़ी है, अब बीएनएस पढ़े। इस एज में आके हमें दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेम चीजें हैं जिनके एक्ट चेंज कर दिए गए हैं। 307 को 109 कर दिया गया है। ऐसे ही जितने भी एक्ट हैं सबको चेंज करके, अब वो पुलिस वालों के लिए भी दिक्कत है, लॉयर्स के लिए भी दिक्कत है। पहले 307 कोई भी बोलते थे, क्या है, अब उसको चेंज करा जाएगा, 109 बोला जाएगा। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ठीक है, आने वाले जो बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, वो तो नई एक्ट पढ़ेंगे, बट जो हम पढ़ चुके हैं हमें तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा ना। पुलिस वाले भी अब पढ़ के वो धाराएं लगाते हैं। तो ये क्या, किससे आपने पूछा कि क्यों लागू किया गया? तो ये तो मनमानी चल रही है ना सरकार की, जो भी वो चाहती है वो कर देती है। किसी से इसमें पहले भाई आपने किससे पूछा क्यों लागू किया गया? तो यानी कि हम मान लें कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये आदेश के साथ साथ आदेश के विरुद्ध और सरकार के भी खिलाफ। जी, डिक्टेटरशिप चल रही है। इनकी मनमानी है सरकार की, मोदी जी की। जो भी ये चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो पूछते नहीं है ना। कोई इसके बारे में पहले डिस्कशन की जाती है कि वकीलों से हुई या किसानों से हुई, जो उनकी इच्छा होती है उसको वो लागू कर देते हैं। वो एक तरह से थोपने वाली बातें होती है कि आपके ऊपर ये हमने थोप दिया और आपको ये मानना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि भाई वकील कोई सरकारी फीस नहीं ले रहे, वो सिर्फ क्लाइंट से फीस लेते हैं, एक आम जनता से ले रहे हैं, और पुलिस वाले लेते हैं सरकार से फीस। तो हम जो भी हित की करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, क्योंकि हम पे किसी का प्रेशर नहीं होता, हमें सिर्फ राइट के साथ खड़े होते हैं। जब जनता के पक्ष में है ही नहीं तो फिर हम इसके साथ क्यों रहे? जनता हमें क्यों आम पब्लिक वकील के पास क्यों आती है? न्याय लेने के लिए ना। क्यों? क्योंकि वो उसे फीस देती है कि भाई हमारे राइट के लिए हमें खड़ा रहेगा। जब भी कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि चल कोर्ट में हम देख लेंगे। तो थोड़ा तो डर है, लेकिन जब ये वाला डर भी खत्म हो जाएगा, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ थाने में ही होगा, तो फिर उनका तो डर ही खत्म हो जाएगा।
बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में क्या लगता है आप लोगों की मेन मांग क्या है? केवल आदेश वापसी या फिर इसके अलावा और कुछ भी ऐड? मैम ओनली आदेश वापसी लिया जाए, जो भी पहले था सेम उसी तरह से ये प्रोसेस चलाया जाए कि कोर्ट में आके ही गवाही होगी, थाने में कोई गवाही नहीं होगी, थानों से गवाही नहीं होगी, कोर्ट में ही गवाही होगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।